Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, New Roast India versus Pakistan media and debates. Funny Shehbaz Sharif versus India's सिग्मा एस जयशंकर। एस जयशंकर जी की जो है वो सिग्मा किस्म के जो है वो कुछ आंसर और उनकी जो है वो बातें हैं, और वहां पे हमारे पास है शहबाज शरीफ। तो देखते हैं कैसा कंपैरिजन होने जा रहा है, कैसी वीडियो होने जा रही है। सिग्मा मेल रूल एटीट्यूड स्टेटस भी जो है वो आप लोग बोल सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी के। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। अपने रेकमेंड सेक्शन के अंदर भी जो है वो पेश कर सकते हैं आप लोग। और एक चीज मैं बोलूंगी, डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तानी पीपल और सारे मीडिया जो है वो जयशंकर जी जो है वो कर रहे हैं, और उनको जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और डॉक्टर जयशंकर के आने की खुशी में पाकिस्तान 3 छुट्टियां जो है वो पाकिस्तान को मिल गई हैं। तो मैं कह रही हूँ यार 3-4 दिन और स्टे कर ले पाकिस्तान के अंदर, और छुट्टियां हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। स्वागत है आप सबका एक नए स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की कुछ लेटेस्ट मजेदार खबरों की। इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज भाई भाई बनते हैं। नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और कुछ अजीबोगरीब पाकिस्तानियों से भी आपको मिलवाएंगे। कश्मीर भी हमारा है। अच्छा। सिर्फ कश्मीर ही हमारा नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। पूरी दुनिया हमारी मुसलमानों की है। यही नहीं, अभी और सुनिए, पूरी दुनिया तो फिर क्या वजह है? आप यूरोप की बात कर रहे हैं, हमसे सीख के गए हैं। यूरोप वाले भी इनसे सीख के गए हैं। तो फिर वो तरक्की कर गए, उन्होंने बहुत अच्छा सीखा। आप कि क्या बताएं? सोच लिया कश्मीर आ गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, आपने बना दिया, फिर उन्हें नौकरियां कहाँ से देंगे? अब बोल अल्लाह मदद करेगा ना। सब अल्लाह भरोसे। फिर ऐसे में वहीं के लोग इनको आईना भी दिखाते हैं। आप 2 टके के लोग हैं तो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हाँ, भीख मांगने की। तो मुझे पता 42 भीख मांगने की बिलियन बात हुई है तो आपको बताते हैं इससे जुड़ी एक खबर आई है सऊदी अरेबिया से, जिसने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। और क्या है वो वार्निंग? ये कि अपने भिखारियों को यहाँ मत भेजो, वरना वीजा रोक के रख देंगे। वो परेशान हो गए हैं उन पाकिस्तानियों से जो टूरिस्ट के बहाने वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगना चालू कर देते हैं। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हैं। सबसे ज्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। अब आपको एक पाकिस्तानी युवक का इंटरव्यू दिखाते हैं जिनके विचार कितने अनोखे हैं। ये उल्टा भारत को ही नाकामयाब बता रहे हैं। इनका लॉजिक थोड़ा हटके है, इतना हटके कि कोई भी बोलेगा कि ये थोड़ा सटके है। इंडिया जो हमें मीडिया पे दिखा रहा है ना, उससे हटकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गुर्बत भी इंडिया में है। आप मीडिया से हट के देखे तो वहाँ पे 99% जो है ना, लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते। वहाँ पर कितने लोगों के पास गाड़ी है? अगर वहाँ पे कहते हैं कि 1.5 लाख में गाड़ी मिल जाती है, वहाँ पर 1.5 लाख कमाने के लिए भी उनकी सदियाँ गुजर जाती हैं। यार वो बहुत कामयाब है हमसे। कामयाबी की वजह आपको क्या नजर आती? मुझे नहीं लगता वो कामयाब है। इन्हें नहीं लगता कि इंडिया कामयाब है। उसकी 99 पॉइंट जो है ना वो गुर्बत है। आज तक कराइए, आप महान हैं, शक्तिमान हैं। 90% पाकिस्तानियों की बात सुन के यही लगेगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। ये वही अपना पुराना राग अलापते हैं कि इनके पास जज्बा है। देखिए एक और कार्टून को। वो आए इंशाल्लाह, हम उन्हें चाय पिलाएंगे जैसे 1965 में पिलाई थी। लेकिन 1971 की बात करें, कितने पाकिस्तानी फौजी गए, वो कहते हैं हमने बैंडें उतरा दी, हमने ये कर दिया। उसका क्या जवाब है? पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं। हमारे अंदर जज्बा है। जज्बा वाली कौम, जज्बा.com। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? यूट्यूबर भी मजे लेते हैं वहाँ के लोगों के। हाथों से बम कैसे पकड़े जा सकते हैं? आप तो सर मुलाजम है, तो आप मुझे बताएं हाथों से बम पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। अच्छा, तो फिर ये जो कहानी बनी है इसका मतलब बने हैं ना, वैसे बने, हाथों से बम थोड़ी पकड़े जाते हैं। कहानियां ये कोई ऐसे कोई सेब तो नहीं था कि ऐसे सेब पकड़ा फेंक दिया? वो अल्लाह के वली थे। कुछ ना कुछ बोलना ही है।
रुकते नहीं है इन लोग। अभी पाकिस्तान की लेटेस्ट इंसल्ट हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जहां शहबाज शरीफ ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। जब देखो तब कश्मीर का राग अलापना ही होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का राग अलापा और अपना दोहरा चरित्र दिखाया। Since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. ऐसे में भारत की तरफ से भी इनको फटकार पड़ी। The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. इंडियन डिप्लोमेट भाविका मंगलानंदन के चर्चे चारों तरफ हो गए। We must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात पर अपना स्टेटमेंट दिया और हमेशा की तरह अपने आप को फिर एक बार सिग्मा मेल साबित किया। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. हाल ही की खबर है जब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने तीसरी पोजीशन प्राप्त करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ऐसे में वहां के हॉकी फेडरेशन ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और वहां के खिलाड़ियों के नाम $100 कर दिए। ऐसा करते हुए वहां के हॉकी फेडरेशन ने अपना मजाक फिर से बना लिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर कौमी टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए $100 इनाम देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट मीर तारिक मुफ्ती ने ये ऐलान किया जैसे कि बहुत बड़ी रकम दे रहे हैं और फिर वहाँ के न्यूज चैनल ने उन पे गालियां बरसाना चालू करी। $100 इनको उसको शर्म भी नहीं आई वो भुट्टी को वो अनाउंस करते हुए। देख रहे हैं आप जितना उन्होंने इनाम दिया है $100 के जूते नहीं आएंगे। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पाकिस्तान इतना कामयाब। $100 के अच्छे तो बहुत महंगे हो जाएंगे, मुनासिब से जूते भी नहीं। अब एक और खबर ये चल रही है कि चाइना में पाकिस्तान से आने वाले गधों की मांग बढ़ती जा रही है, तो इस मामले में पाकिस्तान को कोई पीछे नहीं कर सकता। ये बताओ कि हमारे गधों की क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतने ओबीडियंट हमारे गधे हैं कि चाइना को चाहिए ही हमारे गधे। पाकिस्तान सिर्फ जो तरक्की कर रहा है गधों की वजह से कर रहा है। चाइना पाकिस्तान से गधे मांग रहा है और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में वहाँ गधे भी जा रहे हैं। इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं कि 3 लाख का एक गधा हो चुका है। वहीं आम जनता का इस मामले में क्या कहना है वो भी जानते हैं। एक गधा 3 लाख का हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली जो डाटा आया था उसके मुताबिक लगभग 28 लाख से ज्यादा चाइना को गधे जा चुके थे। क्या पाकिस्तान का नाम आईटी एक्सपोर्ट्स में, क्या पाकिस्तान का नाम टेक्सटाइल में, अदर इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट में भी आ सकता है या नहीं, या फिर गधे की प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में ही नाम आएगा। इतने ओबीडियंट हमारे गधे हैं कि चाइना को चाहिए ही हमारे गधे। वो क्योंकि हमारी कौम ही गधा है तो इसलिए उनको गधे ज्यादा पसंद आए हैं। तो वहीं के लोग वहीं की उड़ाते। 28 लाख गधे अभी तक पाकिस्तान से वहां जा चुके हैं। अब एक और अनोखी खबर सुनिए। पाकिस्तान के कराची के ड्रीम बाजार मॉल में सेल लगी है। अनाउंसमेंट हुई तो पाकिस्तानी ऐसे पगलाए, करीब 1 लाख की तादाद में पाकिस्तानी लोग मॉल में जाके घुस गए। सिक्योरिटी कुछ काम नहीं आई, घुस के चोरियां करने लगे और बकायदा सोशल मीडिया में वीडियोस बना के डालने लगे और पूरी दुनिया में अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। फिर अभी की बात है जब मलेशिया ने 29 पाकिस्तानियों को लौटा दिया जो वहां गए थे दौड़ में हिस्सा लेने बिना कुछ लिए, न जूते न कुछ। पाकिस्तान से 29 एथलीट्स मलेशिया गए, वहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन वहाँ पे जाके जब उनकी सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट पे चेकिंग की तो पता चला 29 एथलीट्स जो पाकिस्तान से गए हैं, ना तो उनके पास कोई किट है, ना ही उनके पास कोई जॉगर्स हैं, ना ही कोई स्पोर्ट्स का सामान है, बल्कि एक शलवार कमीज है और कुछ अपना इंटरटेनमेंट का सामान है जो वो लेके आगे फरार होने की कोशिश में थे। वो पीछे वाले
भाई को देखिए, वो बिना मतलब का खुश हो रहा है हाँ। क्योंकि उनके ही देश की बेइज्जती हो रही है और उस पे वो पीछे मजे ले रहे हैं। अब एक तो और वैसे अनोखी लोग- खबर ये है कि अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए वहाँ पे पाकिस्तान के एक पेरेंट्स ने उनके ही सर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया। काफी यूनिक तरीका अपनाया है उनके पेरेंट्स ने। बेटी की सिक्योरिटी के लिए बेटी के सर पर भी सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लड़की का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप ने ये लगाया, मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज पता होती है। आपको आपने मना नहीं किया? नहीं, आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते जी यानी कि कैमरे के थ्रू आपके सिक्योरिटी गार्ड आपके वालिद साहब ही माशाल्लाह। जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं। पाकिस्तानियों की बातें सुनने लायक होती हैं, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। जिसके दिल में ईमान होना, अच्छा अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चोटी का, पाकिस्तान का बाल भी बेगा नहीं कर। मैं बता रहा हूँ, इनको ठोकना बनता है। तो उन्होंने कहा लिहाजा हम ये कुर्बानी नहीं देंगे, तो फिर वो कुर्बानी कौन देगा? वो कहते हैं कुर्बानी देने के लिए या 25 करोड़ आवाम हमने रखी हुई है, ये कुर्बानी देने के लिए। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। तो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा, हम उसको असले में कर सकते हैं। हम लड़ने में कर सकते हैं। हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने अगर हम अच्छा खुद ठीक हो, 6 महीने में हर चीज में इंडिया को पीछे कर सकते हैं पाकिस्तान वाले। 6 महीने में 6 महीने अगर हम अच्छा खुद ठीक हो, अगर वो खुद ठीक हो। 6 महीने में 6 महीने अगर हम अच्छा खुद ठीक हो। ये बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी। जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के बाहर रहते हैं उन लोगों से सुनिए वहाँ के लोगों का सच। इनको अच्छे से पता है कि क्या है प्रॉब्लम वहाँ की। काफी पाकिस्तानियों की आदत है जलने की, इंडिया से, इंडिया के लोगों से जलने की आदत है, हिंदुओं से जलने की आदत है। अबे तुम लोगों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे भी बच्चों के स्कूल में सबसे नंबर 1 जो बच्चा है वो इंडियन है और हिंदू है वो। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर ना जाते तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। आज सुंदर पिचाई आपको CEO गूगल के मिलेंगे, आपको UK के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के। अगर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट हमारी नेशनल स्पोर्ट है तो ऐसा नहीं है, हॉकी भी नहीं है। मॉब लिंचिंग इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। क्योंकि अगर आप मदरासे वाली एजुकेशन देंगे, अगर आप अजीब अजीब बातें सिखाएंगे, काफिर कुफर मुनाफिक अजीब अजीब चीजें, पता नहीं किस टाइप की बातें हैं ये, मुझे तो समझ में ही नहीं आती। तो ये सब बातें वो इंडियन जो औरत है, जो हिंदू औरत है, अपने बच्चों को नहीं सिखाती है। वो औरत वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखा हुआ है, नफरत अपने बच्चे के दिल में डाला नहीं। अगर नफरत डालती वो अपने बच्चे के दिल में, वो नंबर 1 नहीं होता स्कूल में। तो पाकिस्तानियों से यही उम्मीद है कि 0 ही रहेंगे, कुछ करा है नहीं। मुझे इतनी शर्म आती है बोल के, यार मेरे माँ बाप पैदा हुए, क्यों पैदा हुए पाकिस्तान में। मैं मजाक नहीं कर, मेरा रोने का दिल चाहता है कि मेरा वो लिंक बन गया। हालांकि ना मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, ना मैं पाकिस्तान में रही हूँ, बस थोड़ी 2-3 काफी दफा हाँ चलो मैं गई हूँ पाकिस्तान बचपन से, मगर उसके अलावा मेरे को पाकिस्तान से ना ताल्लुक है, ना मेरा कोई मतलब है, ना मैं पसंद करती हूँ पाकिस्तानियों को। टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं पाकिस्तान के लोग। और मेरे खुद के भी रिश्तेदार हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी में कोई अंग्रेज तो हो नहीं, मगर मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ पाकिस्तानियों से। और शर्म आनी चाहिए। अब शर्म नाम की चीज है भी आप लोगों में या नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को यही लगता है कि नहीं है। और मुझ जैसे बच्चे जो UK में पैदा हुए हैं, जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप पाकिस्तानी, हम लोगों को शर्म उठानी पड़ी है तुम लोगों के वजह से। शर्म आनी चाहिए। शहबाज शरीफ की भी इंटरनेशनल लेवल में जो इज्जत होती है उसका ब्यौरा आपको वहाँ के पत्रकार देते हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं, यानी जो फेंकते हैं आप, वहां से वो रास्ता निकाल। और अभी शहबाज गिल साहब ने वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां से कचरा नहीं निकालते होटल का बाहर, उस तरफ से शहबाज शरीफ साहब निकल के बाहर आ रहे हैं होटल में। जहां से कचरा निकालते वहां से वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निकल रहे थे। अंत में बात करते हैं पाकिस्तान और उसकी एक बहुत पुरानी आदत की, जो कि है कर्ज मांगने की। नाज़रीन, कौम को एक और कर्ज मुबारक, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब के एक और कर्ज की मंजूरी दे दी। बिजली, गैस, टैक्सेस और दीगर जरूरियाती जिंदगी पर आयद टैक्सेस ने अवाम को इस कर्ज पर तौबा करने पर मजबूर कर दिया था कि अब एक और कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है। और जैसे ही कर्ज मिल जाता है तो वहाँ जो जश्न मनाया जाता है वो देखने लायक रहता है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये सब कभी वापस करना ही नहीं पड़ेगा, बस मिल गया है तो लेते जाओ। और अजीब बात है कि जो हमारी अशराफिया है, हमारी जो पॉलिटिकल कंट्रोल जिनके हाथों में है, आप उनकी ठाठे देखें, आप उनका रहन सहन देखें, महसूस होता है दुबई के ये शेख है। यानी पल्ले नहीं धेला था कर दी मेला, यानी औकात नहीं इनकी 2 पैसे की। लेकिन यानी अजीब है, बिल्कुल अजीब। इसके ऊपर क्या कमेंट्री करेंगे आप, क्या बात करेंगे, दुनिया को क्या वजाहतें देंगे। वो PTV के कुछ एक एंकर्स हैं, उन्होंने गले फाड़ दिए, अपनी कमीजें फाड़ दी,
शहबाज साहब कर्जा आपने ले लिया है, पाकिस्तान जनाब चीर देगा, फाड़ दे, अब पता नहीं हम क्या कर लेंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने उसी तनख्वाह पर नौकरी करनी है, हमने सलूट मारना है, बूट पॉलिश करने और यहाँ पर आकर मेरे और आप जैसे लोगों को कुटना है, केसेस बनाने हैं और आगे चलते चले जाना है। फिर इन्हें निकाला जाएगा, फिर अगले आएंगे वो भी यही करें, फिर अगले आएंगे वो भी यही करेंगे, तो हमने कोई कुछ भी नहीं करना। तो ये थी पाकिस्तान की कुछ लेटेस्ट खबरें मजेदार वाली। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आएंगे हमारे चैनल। ओके गाइस, तो अच्छी वीडियो थी, फनी थी और इंटरटेनिंग वीडियोस थी। और पाकिस्तान का जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो अब मजाक बन चुका है। बेकारियों की वजह से, गधों की वजह से, चाइना भाई गधे मंगवाता है, बेकारी हमारे फ्लाइट्स के अंदर पकड़े जाते हैं, दुबई वाले जो है वो डिपोर्ट करके जो है वो निकालते हैं और कहते हैं कि खुदा दा वास्ता बेकारी ना होने भेजियो, ठीक है, कोई काम दे बंदे है तो वो भेजो, बेकारी ना भेजियो। तो क्या है कि इंडिया को जो है वो सारे कहते हैं आए वो जॉब करे। और ये जो लोग कहते हैं ना हम पाकिस्तान वाले के इंडिया कुछ भी नहीं है, ये वो भाई वो बहुत ताकतवर है, ठीक है, वो बहुत आगे जा चुके हैं हर चीज में, हर लिहाज के अंदर। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपनी रेकमेंड सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए अच्छी वीडियोस के लिए। और चलिए कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।